हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से टोटल यहाँ पे 3115 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फाइनली 7 डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। चाहे आप जमालपुर का बात करिए, आसनसोल, हावड़ा, लीलुआ, कंचनापारा, सियालदा, मालदा, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब फाइनली आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट इसका रिलीज हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। और सोचिए ईस्टर्न रेलवे में अब पहले जैसा बात नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत फास्ट अप्रेंटिस प्रोसेस को कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पार्टिकुलर आपका ईस्टर्न रेलवे का फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद होता है। और उम्मीद है कि ज्वाइनिंग का प्रोसीजर भी बहुत जल्द यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक अगर आपका ईस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन हुआ होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ईस्टर्न रेलवे का जो 3115 पोस्ट आया था, फाइनली इसका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे रिलीज कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें बेसिकली बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में टोटल 7 यूनिट था। कौन कौन सा? जमालपुर, आसनसोल, मालदा, उसके बाद यहाँ पे कंचनापाड़ा, हावड़ा, सियालदा और यहाँ पे लीलुआ, 7 यूनिट था। 7 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आया था आपका कौन सा? तो हावड़ा और लीलुआ का सबसे पहले डीबी हुआ था, उसके बाद कंचनापारा और सियालदा का, और सबसे लास्ट में आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा का डीबी हुआ। तो फाइनली जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी को ऑफिशियल वेबसाइट के मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपना नाम मिला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। कौन कौन से यूनिट का? तो यहाँ पे आप देखिए, लीलुआ वर्कशॉप का जो ट्रेनिंग होगा, लीलुआ वर्कशॉप में जो आपका ट्रेनिंग होगा, इसमें आपका लीलुआ प्लस हावड़ा, ठीक है, लीलुआ प्लस हावड़ा का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इसमें देखिए आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को बताया गया, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो ये जो लिस्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। 23-24 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है। और देखिए 1 अप्रैल 2024 को ही लिस्ट बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो प्रोविजनल पैनल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन लीलुआ वर्कशॉप फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। तो 23-24 लेटेस्ट सेशन का फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका कटअप बनता है, सिंपल आपका 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पे कटअप बनता है। और ईस्टर्न रेलवे में आपका कभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप डीबी का कटअप अभी तक मिलाए नहीं है तो डीबी का भी कटअप साइट पे अपडेट है, प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से जाके आप इसका कटअप भी मिला सकते हैं कि कितने परसेंट पर कौन सा डिवीजन का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो टोटल आप चलते हैं मेरिट लिस्ट पे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट का ये जो प्रोविजनल वाला रिमार्क है ना, ठीक है, प्रोविजनल वाला ये जो रिमार्क है, उस रिमार्क पे आपको ध्यान देना है। जब ज्वाइनिंग आपका होगा तो प्रोविजनल में जो मेंशन रहेगा वो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। जैसे एक कैंडिडेट का मेंशन है कि प्रोविजनली सुटेबल सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन फॉर्मेट। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का पार्टिकुलर मेंशन किया गया, जब ज्वाइनिंग होगा तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसी तरह आप भी अपना मिला लीजिएगा कि आपको रिमार्क में जो यहाँ पे मेंशन किया होगा वो डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, रेलवे को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ से देखिए आप अपना मिला सकते हैं। यहाँ से आपका डीवी, सीरियल नंबर, ट्रेड और आपका यूनिट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और रिमार्क। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लीलुआ का शुरू हो रहा है और यहाँ पे फिटर ट्रेड का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सभी छात्र जो है अपना नाम आराम से यहाँ पे मिला लीजिएगा। टोटल बात करेंगे, देखिए यह भी जो मेरिट लिस्ट है ये आपका लीलुआ का है। ठीक है, लीलुआ यूनिट में लीलुआ है। अगर लीलुआ में बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं, तो देख लीजिए नंबर ऑफ टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो यहाँ पे रखा गया है लीलुआ के अंतर्गत, इसमें लगभग आपका बात करेंगे तो 344 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कितना? 344 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें सभी ट्रेड को लिया गया है। आप जिस भी ट्रेड में आपका डीवी हुआ होगा, अगर आप सुटेबल पाए गए होंगे तो सभी ट्रेड का इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका नेक्स्ट यूनिट हावड़ा का। तो लीलुआ का हम लोगों ने देख लिया, आप यहां से देखिए हावड़ा का यहां से शुरू हो रहा है। इसमें भी बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, जैसा हमने हावड़ा में बताया, जैसा हमने लीलुआ में बताया, वैसा ही आपको हावड़ा में भी देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड हुआ है। टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देख लीजिए इसमें कितने हैं,
तो टोटल आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देखने को मिलेगा कितना, 267। ठीक है, तो यहाँ पे लीलुआ में बात करेंगे तो 344 कैंडिडेट, और हावड़ा में बात करेंगे तो यहाँ पे 267 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों यूनिट को जब हम मिलाकर देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है वो 611 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। कितना, 611 कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, लीलुआ प्लस हावड़ा कैंडिडेट को मिलाकर, लीलुआ हावड़ा यूनिट को मिलाकर। अब बात रहा कि आपका ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो देखिए ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग लेटर आने में कम से कम आपका 45 दिन लगेगा, कम से कम आपका 45 डेज लगेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आने में। ठीक है, तो 45 दिन आपका समय लगने वाला है, तो आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा अभी तक नहीं आया, क्या करे क्या नहीं करे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 45 से 50 दिन आपको लगेगा ज्वाइनिंग आने में इसका। ठीक है ना, तो लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा ज्वाइनिंग आने में। बाकी जो कैंडिडेट का जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदह में हुआ था वो थोड़ा सा वेट करिए, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर तक एक और यूनिट का आ जाएगा, मतलब कंचनापारा और सियालदह का। ठीक है, कंचनापारा और सियालदह का अप्रैल एंड तक यहाँ पे उम्मीद है कि कंचनापारा प्लस सियालदह का भी आपको देखने को मिलेगा, और कंचनापारा सियालदह के बाद आपका यहाँ पे आएगा जमालपुर, आसनसोल, मालदा। ठीक है, तो अभी जमालपुर वाला लेटर आने में थोड़ा सा भी समय लगेगा, कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, उससे पहले आपका कंचनापारा और सियालदह का आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।